बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3-1A फ्रॉम आवर कोर्स पैक। Joy Kuno started his own consulting firm, Kuno Company, on June 1st, 2014. The trial balance at June 30th is shown below. तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जून 1st को और ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है जून 30th का। ठीक है, तो इट मीन्स कि 1 मंथ जो है वो गुजर चुका है। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी बनाए जाएंगे, यानी कि ये अकाउंट्स तो बने हुए हैं ऑलरेडी, इनके लेजर्स बने हुए हैं, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा लेजर्स बनाए जाएंगे बाय एडजस्टिंग एंट्रीज। और ये हमें अदर डेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और हमने करना क्या है, prepare the adjusting entry for the month of June and then post the entries to the ledger accounts and then prepare the adjusted trial balance. तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज करने से पहले हम पहले ये काम कर लेते हैं कि ये जो अकाउंट्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट एंड क्रेडिट की इंफॉर्मेशन इन अकाउंट्स की, इनको हम उनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास लेजर्स की लिस्ट है। ठीक है, तो ये लेजर्स की लिस्ट है, कैश का अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल। तो इन लेजर्स में हम जो है ये बिगिनिंग बैलेंसेस जो है मेंशन कर देते हैं। ये सारे बैलेंसेस जो हैं मैंने तमाम अकाउंट्स में जो जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, कैश 6200, अकाउंट रिसीवेबल 6000, सप्लाईज 2000, prepaid insurance 3000, equipment 14,400, account payable 4700, service revenue 4000, common stock 20,000, service revenue 7,900, salaries and wages expense 4,000, rent expense 1,000। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी ट्रायल बैलेंस में। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स नजर आ रहे होंगे, तो ये अकाउंट्स भी अकॉर्डिंग टू द अकाउंट नंबर्स जो है ये अकाउंट्स भी मैंने बना लिए हैं, ताकि जब हम एडजस्टमेंट्स करने लगे तो ये अकाउंट्स हमें बार बार ना बनाने पड़े। तो आप भी ये क्वेश्चन को सामने रखें, तो आपको ये एक जो अकाउंट नंबर है उन्हीं नंबर की तरतीब से ये सारे अकाउंट्स जो है मैंने बनाए हैं। ठीक है, जिस तरह 101 है, फिर हमारे पास 112 है, 126 है, तो जो नंबर पहले आएगा वो पहले बनता जाएगा, और इसी तरह उसी तरतीब से ही मैंने तमाम अकाउंट्स को जो है अकॉर्डिंग टू देयर अकाउंट नंबर जो है मैंने उसी उनके लेजर्स जो है पहले से ही सारे बना लिए हैं। फिर जिन लेजर्स के बैलेंसेस हमें गिवन है उनके बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस में थे वो हमने उसमें डाल दिए। ठीक हो गया। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो हमने करना है टू क्या करना था, हमने फर्स्ट प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून में। ये जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं 30th जून को, ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो है हमने जर्नलाइज करनी है। तो पहली जो एडजस्टिंग एंट्रीज है, सप्लाईज ऑन हैंड एट जून 30th आर 1100। तो इसमें देखें आप, आपके पास सप्लाईज की जो इंफॉर्मेशन है, सप्लाईज के अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो रहा है, हमारे पास शो हो रहा है 2000, जबकि सप्लाईज ऑन हैंड है हमारे पास 1100। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू कितना आ रहा है हमारे पास, 900। ठीक है, हमारे पास 900 का जो है डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है कि वो अमाउंट है जो हमारी इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, ये हमारी वो अमाउंट है जो इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो जो अमाउंट हमारी इस्तेमाल हो गई वो हमारा एक्सपेंस बन गया। तो ये हमारी प्री पेड एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल है कि हमारा जो एसेट था जो हमने कैश की पेमेंट हो चुकी है, और अब इस एसेट को या इस जो खर्चा हमारा हुआ हुआ है उसको हमने रिकॉर्ड करना है इन द फॉर्म ऑफ सप्लाईज एक्सपेंस। तो जो सप्लाईज इस्तेमाल हो गई हैं, 900 की सप्लाईज हमारी इस्तेमाल हो गई हैं, तो वो हमारी सप्लाईज एक्सपेंस बन गई। तो वो और हमारा एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा और सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो अब देखें हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो जर्नल में करेंगे।
तो हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी दैट विल बी, डे जो होगा वो हमेशा एडजस्टिंग एंट्री के लिए याद रखिएगा। लास्ट डे जो होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड का, तो सप्लाईज एक्सपेंस 900 एंड सप्लाईज 900। ठीक है, तो सप्लाई एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया, एसेट जो है वो क्रेडिट हो गया, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना। अच्छा जी, तो हमारी दूसरी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो है, a utility bill for 150 has not been recorded and will not be paid until the next month। ये हमारी accrued expenses की एग्जांपल आ गई है कि एक्सपेंस तो हो गया है लेकिन अभी तक वो पे नहीं किया बल्कि फ्यूचर में पे किया जाएगा। तो एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। विल बी पेड इन फ्यूचर, तो जो फ्यूचर में पे किया जाता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो अकाउंट पेएबल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए अब इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द यूटिलिटी एक्सपेंस फॉर द मंथ। तो ये चूंकि हमारा इसी पीरियड का एक्सपेंस है, तो इसी जून के पीरियड का यूटिलिटीज हैं, तो वो जून के पीरियड में ही एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड की जाएंगी। तो लेकिन चूंकि पे हमने इनको फ्यूचर में करना है, तो इस वजह से हमारे ये लाइबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट होगी थर्ड वन, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ ईयर। इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने खरीदी थी वो हमारे पास कितनी थी, ये देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस इज फॉर 3000। ये जून में चूंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जून 1 को, तो जून 1 से ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। इंश्योरेंस खरीदी गई थी जून में, अब जून खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1 महीने की इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है। अगेन ये हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की एग्जांपल है। तो इसमें ये है कि इंश्योरेंस जो है ये 3000 जो है ये 12 मंथ का एक्सपेंस है, जबकि अभी गुजरा सिर्फ 1 मंथ है, जून का मंथ। तो 3000 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 पर, तो ये हमारा 1 मंथ का एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 मंथ का एक्सपेंस जो है वो आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 250। सो हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस, जून का इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना बनेगा, 250। बाकी की जो इंश्योरेंस जो बच जाएगी वो अगले महीनों में इस्तेमाल होगी। तो अब इसको जो है हम इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमें ये 1 साल की थी उसको अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एज एन इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर लिया, और उसको हमने मेंशन कर दिया कि हम अपने इस जून का पीरियड जो है उसकी इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये इंश्योरेंस की हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री है दैट इज फॉर द 2500 of unearned service revenue is recognized for services performed at the end of the month। अब देखिए अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट ऊपर देखें, ये हमारे पास है अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट, 4000 उसका बैलेंस पड़ा हुआ है। अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू क्या होता है, हमारी एडवांस पेमेंट्स होती है। ये हमारे पास जो है प्रीपेड, ये जो है हमारे पास प्रीपेड रेवेन्यू की एग्जांपल है। अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है मैंने कि हमने पहले से कैश ले लिया है लेकिन अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज ए रेवेन्यू। तो अब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ 4000 जो है हमने 2500 का सर्विसेज हमने दे दिए। ठीक है, सर्विसेज हैज बीन परफॉर्म्ड। तो क्या करें, इस 4000 में से 2500 हमने अब लेस करनी है बाय दी थ्रू दी एडजस्टिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री में अब ये वाली सर्विसेज हमारी जो है 2500 की सर्विसेज जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगी। सर्विस रेवेन्यू जो है वो हमारा रिकॉग्नाइज हो रहा है, और हमारी जो लाइबिलिटी है अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू ये डिक्रीज हो रही है। तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू बाय एन अमाउंट ऑफ 2500 डेबिट हो जाएगा, एंड सर्विस रेवेन्यू बाय एन अमाउंट ऑफ 2500 क्रेडिट हो जाएगा। तो चाहे आप इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं।
तो ये हमने जर्नल एंट्री कर ली इसकी। अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू जो है हमने डेबिट कर लिया, सर्विस रेवेन्यू अर्न जो है हमने क्रेडिट कर लिया टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये हमारी हो गई एडजस्टिंग एंट्री फॉर द अनअर्न्ड रेवेन्यू के लिए। अब नेक्स्ट हमारी एडजस्टिंग एंट्री जो है वो है 5 नंबर, सैलरीज ऑफ 1600 आर एक्रूड एट जून 30th। यानी कि एक्रूड जो होती हैं वो सैलरीज होती हैं जो हमारा खर्चा तो हो गया है लेकिन वो खर्चा हम फ्यूचर में पे करेंगे। तो सैलरीज एक्रूड हो चुकी हैं लेकिन अभी तक ये सैलरीज पे नहीं हुई है। तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस जो अब हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्रूड एक्सपेंस की एग्जांपल है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट। तो ये सैलरीज एंड वेजेस पेएबल का देखें, ये नया एक अच्छे नंबर बनेगा जिसका नंबर होगा सैलरीज एंड वेजेस पेएबल 212। तो अब हम इसको जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर लिया और सैलरीज पेएबल को क्रेडिट कर लिया और मेंशन कर दिया कि ये हम सैलरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्विपमेंट हैज 4 year लाइफ विद नो salvage वैल्यू, इट इज बीइंग डेप्रिसिएटेड एट 300 पर मंथ फॉर 48 months। मीन्स के इक्विपमेंट की जो कीमत है, हमने ये इक्विपमेंट लिया था 14,400 का और इसकी जो लाइफ है वो 4 year है। तो 4 साल में हमारे पास कितने मंथ्स बनते हैं, 48 months बनते हैं। तो हम जो है 14,400 डिवाइडेड बाई 48, तो 300 पर मंथ हमारा जो है डेप्रिसिएशन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्विपमेंट की कीमत है 14,400 है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं उसकी लाइफ पर, तो उसकी लाइफ है 4 साल, 4 साल में 48 months बनते हैं। तो ये हमारे पास पर मंथ उसका डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो अगेन ये हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस की एग्जांपल है। तो इसमें हम जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। 1 महीने का है तो 1 महीने में 300 हमारे पास आ रहा है, 300। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इसको जो है हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। तो इसके साथ ही हम अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट। Invoices representing 2100 of services performed during the month have not been recorded as of June 30th। तो ये हमारे पास एक्रूड रेवेन्यू की एक एग्जांपल है कि रेवेन्यू तो हमने अर्न कर लिया हुआ है, हम अपनी सर्विसेज ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें कैश नहीं मिला और ना ही उसको अकाउंटिंग बुक पर रिकॉर्ड किया गया है। तो एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू हम इनको अकाउंटिंग बुक्स पर रिकॉर्ड करेंगे एज रेवेन्यू हमारा अर्न हो रहा है। जबकि हमारा चूंकि अभी तक वो हमें नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। तो अब इसको जो है अब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, सर्विस अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट एंड टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू अर्न्ड। तो इसके साथ ही हमारी तमाम एडजस्टमेंट्स जो हैं वो जर्नलाइज हो गई हैं। ये साथ ही एडजस्टमेंट्स जो हैं इनको हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है। तो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट है पोस्ट द एडजस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट एंड देन एंटर द टोटल फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज बिगिनिंग अकाउंट बैलेंसेस। तो ये हम पहले ही कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को लेजर्स में। तो देखिए अब हम इसको किस तरह से करते हैं। तो पहली हमारी एडजस्टिंग जो थी वो सप्लाईज एक्सपेंस और सप्लाईज की थी। तो इसको अब हमने लेजर में करना है पोस्ट, सप्लाईज एक्सपेंस में और सप्लाईज में 900। तो दिस इज सप्लाईज एक्सपेंस लेजर, 30th जून है और 900 की अमाउंट डेबिट हो रही है। और ये हमारे पास सप्लाईज एसेट का अकाउंट है, 30th जून को हमारे पास जो है 900 की अमाउंट से ये क्रेडिट हो रही है। ठीक हो गया। तो ये हमारी पहली
पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट पोस्टिंग है फॉर द यूटिलिटीज एक्सपेंस एंड अकाउंट पेएबल 150। तो यूटिलिटीज एक्सपेंस हमारे पास है बिल्कुल लास्ट में 150 एंड अकाउंट पेएबल, ये हमारा अकाउंट पेएबल है। तो 30th जून को अकाउंट पेएबल भी हमारा क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो दूसरी एडजस्ट इन भी हमने पोस्ट कर दी, ये वाली भी हमने पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट पोस्टिंग है फॉर द इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 250 की अमाउंट से। तो ये हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस 250, और ये हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 30th जून को 250 से हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है। ये भी हमारा हो गया पोस्ट, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा अनअर्न सर्विस रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू है 2500। तो ये हमारे पास अनअर्न सर्विस रेवेन्यू जो है डेबिट हो रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ 2500, और जो है हमारे पास सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट 30th जून को क्रेडिट हो गया। तो ये पोस्टिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट पोस्टिंग जो है वो है सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस एंड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल 1600 से है। तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस एंड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, हमारी ये पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गई, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 300 से डेबिट हो गया एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास 300 से यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ये भी पोस्ट हो गया। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल एंड सर्विस रेवेन्यू 2100। अकाउंट रिसीवेबल 2100 एंड सर्विस रेवेन्यू 2100। तो ये लास्ट पोस्टिंग भी हमने कर ली, लास्ट पोस्टिंग भी हमारी हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि ये जो हमारा लेजर्स हैं, इन लेजर्स के हम बैलेंसेस मालूम करें। ठीक है, तो कैश के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वही एज इट इज आएगा। तो ये हमारा कैश का बैलेंस हो गया है। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हम देखते हैं कितना है हमारे पास। देखिए सप्लाईज का बैलेंस कैसे आएगा, 2000 माइनस 900। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 माइनस 900, 1100। ये वही बैलेंस हो गया जो हमारे पास फिजिकली हमारे पास ऑन हैंड था। प्रीपेड इंश्योरेंस का भी इसी तरह से 3000 माइनस 250। तो ये अब हमारी इंश्योरेंस जो बाकी बची हुई है। इक्विपमेंट में एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री है तो उसी को ही हम लिख लेंगे बैलेंस में। अकाउंट पेएबल हमारे 4700 और फिर इंक्रीज हुए हैं बाय एन अमाउंट ऑफ 150। इसी तरह से अनअर्न सर्विस रेवेन्यू हमने शुरू में 4000 था, उसमें से 2500 हमने सर्विसेज दे दी तो हमारा बैलेंस कम हो गया। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे कॉमन स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, और सर्विस रेवेन्यू में इनिशियल बैलेंस था 7900, फिर एक एडजस्टमेंट से इंक्रीज हुआ, फिर दूसरी एडजस्टमेंट से भी इंक्रीज हुआ। सप्लाईज एक्सपेंस हमारी हो गए 900 के। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा हो गया 300 का।
सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस शुरू में थे 4000, फिर ऐड हुए हैं उसमें 1600। ये हमारे पास रेंट एक्सपेंस हो गया 1000, 250, और यूटिलिटीज एक्सपेंस जो है हमारे पास हो गया 150। तो ये हमारे पास सारे जितने भी लेजर्स थे जो हमने बनाए थे, उन तमाम लेजर्स के जो है हमने बैलेंसेस मालूम कर लिए। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन June 30, 2014। तो अब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा, हमने ये तमाम जितने भी न्यू बैलेंसेस हैं ये हमने यूज करने हैं। ट्रायल बैलेंस हमें पहले से गिवन था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अब हम बनाएंगे। नेम ऑफ द कंपनी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, टाइम पीरियड। तो अब कैश में जो हमारे पास बैलेंस था वो कितना था, 6200। अच्छा, पहली फिगर के साथ जो है हम डॉलर साइन लगाएंगे। अब दूसरा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 8100। फिर हमारे पास सप्लाईज, सप्लाईज का बैलेंस 1100। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका बैलेंस 2750। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का बैलेंस हमारे पास 14400। तो ये हमारी डेबिट की एंट्रीज हो गई। अब हमारे पास हो जाएंगी क्रेडिट की एंट्रीज। एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर आएगी, इसके साथ अब हम डॉलर साइन लगाएंगे। अच्छा जी, और इसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट पेबल 4850। फिर है हमारे पास अनअर्न रेवेन्यू 1500। सैलरीज वेजेस पेबल, सैलरीज एंड वेजेस पेबल। फिर है हमारे पास कॉमन स्टॉक। फिर है हमारे पास सर्विस रेवेन्यू, ये सर्विस रेवेन्यू, उसका बैलेंस। फिर है हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पर आएंगी। सप्लाईज एक्सपेंस 900। इसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 300। उसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये है हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस। फिर है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस। Then we have rent expense, and the last one is utilities expense। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल हो गया, और इसको अब हमने नीचे से डबल लाइन लगा देनी है, और इसके साथ ही ये हमारी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम 4-1 हमने स्टार्ट किया जर्नलाइजिंग से। अब इसकी हाईलाइट खत्म कर देते हैं हम। जर्नल बनाया, फिर हमने ये उसके लेजर्स बनाए, उसके बैलेंसेस मालूम किए, और लास्ट में हमने उसका ट्रायल बैलेंस मालूम किया।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम 3-2 ए सॉल्व करेंगे।